अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच 3 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। ट्रंप की वापसी के बाद मिडिल ईस्ट में दोबारा जंग के तेज होने की आशंका जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायल के ईरान पर हमले के बाद से ही ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने इजरायल से इस हमले का बदला लेने की बात कही है। इस बीच ट्रंप की वापसी के बाद ईरान बौखलाहट में है। ट्रंप की जीत के बाद ईरान लगातार इजरायल के खिलाफ एक्शन की बात कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजरायल पर बड़ा हमला करने की बात कही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और अब इजरायल को ईरान की ओर से हमले का डर सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजरायल अपने खुफिया और सुरक्षा इंतजामों को लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि ईरान ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और शपथ लेने के बीच के समय में इजरायल पर हमले की कोशिश कर सकता है। कथित तौर पर इजरायली रक्षा अधिकारी ईरान की ओर से संभावित खतरों का अनुमान लगाने और उनसे लड़ने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान की परमाणु और सैन्य गतिविधियों पर भी इजरायल की खास तौर से नजर है। इजरायल ईरान के खिलाफ फिलहाल हाई अलर्ट पर है। अधिकारियों का कहना है कि इजरायल के राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य और राजनयिक रणनीति को आकार देने के लिए ट्रंप की प्रस्तावित ईरान नीति को समझना चाहिए। ट्रंप चुनाव में पहले ही कह चुके थे कि अगर वो दोबारा जीतते हैं तो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेंगे। अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने इराक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य नया युद्ध शुरू करने की जगह युद्ध खत्म करने पर है। इस बीच इजरायली खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान इराक, सीरिया, यमन और लेबनान के अपने सहयोगियों को घातक हथियार देकर ईरान पर हुए हमले का बदला लेने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में ईरान के हमले की आशंका के बीच इजरायल और अमेरिका दोनों लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देखना होगा कि ईरान आखिर कब इजरायल पर हमला बोलता है।